ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिन, पौष माह का गुरुवार का दिन, और उस पर पड़ने जा रही है अमावस्या। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही समस्याओं से जूझ रही हूँ, बहुत संकट आ गया है मेरे ऊपर, बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्टमय जिंदगी बीत रही है, किसी से कह भी नहीं सकती, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने ओम अक्षर का उपाय बताया है। ओम वाला उपाय बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है। और दूसरा उपाय बताया है कि अगर आपके यहाँ धन संपदा नहीं है, धन संपदा की कमी है, बहुत गरीब हैं, आप ठेला चला रहे, फल का ठेला लगा रहे या किसी और का ठेला लगा रहे, बहुत गरीबड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत कष्टमय जिंदगी जी रहे हैं, तो आपको मात्र 3 महीने तक लगातार ये उपाय करना है। दोस्तों, 3 महीने के बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, पूज्य गुरुदेव का ये कहना है। और चलिए, एक और उपाय है दोस्तों, तीसरा उपाय दुख, कष्ट या मनोकामना पूर्ति। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है, या अटके हुए कार्य हैं, या दुख है, संकट है, समस्याएं हैं, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने 2 बेलपत्री का और एक धार से दोनों बेलपत्री पर जल चढ़ाने का उपाय बताया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में 3 उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में जानेंगे कि आपको एक तांबे का कलश ले लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने रसोई घर से जिसमें से आप जल पीते हैं। लाल चंदन ले लेना है दोस्तों, एक लाल चंदन चाहिए, और चावल चाहिए, मीठा चाहिए, बेलपत्री चाहिए। इस तरह से आपको एक दीपक ले लेना है, और पूजा की सामग्री जो आप ले जाना चाहते हैं, फूल पत्ती जो भी है वो ले जाइए। इसे लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है, और सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको सारा का सारा जल इस प्रकार से समर्पित कर देना है। और फिर आपको क्या करना है, शिवलिंग पर लाल चंदन की बिंदी लगानी है। इस तरह से आपको इस तरह से लाल चंदन की बिंदी लगानी है, और गणेश जी के स्थान पर पीला चंदन लगा देना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगा देना है, माता शोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है, और माता रानी के हस्त कमल पर लगा देना है इस तरह से। और लाल चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग पर लगानी है, और फिर आपको एक बेलपत्री शिवलिंग पर इस प्रकार से लाल चंदन लगा करके ही समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। बेलपत्री समर्पित कर दीजिए, थोड़ा सा चावल समर्पित कर दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए, और एक दीप लगा दीजिए इस तरह से। दीप लगा करके अब आपको क्या करना है, जिस कटोरी से आपने लाल चंदन की बिंदी लगाई है शिव जी पर या शिवलिंग पर, उसी कटोरी को ले जा करके आपको सीधे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचना है। ये दोस्तों ओम वाला उपाय है, और एक बेलपत्र ले जानी है आपको इस तरह से दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी सुंदर सुंदर सी बेलपत्र होनी चाहिए। अब ये जो लाल चंदन लेकर के गए हैं, इस लाल चंदन की बिंदी जिससे शिवलिंग पर लगाई थी वहीं से उतने ही लेना दोस्तों कि यहाँ पर और यहाँ पर हो जाए, एक्स्ट्रा मत लेना। इसी लाल चंदन से बेलपत्री की जड़ पर ओम लिखना है, ओम लिख देना है बेलपत्री की जड़ पर ओम, अपनी कामना कहते हुए। जो भी आपके दुख हैं, समस्या हैं, कष्ट है, जीवन बहुत दुखी से बीत रहा है, बहुत संकट आ रहा है, आपको लगता है कि अब क्या करें, और ओम लिख करके, और ये जो बेलपत्री लेकर के गए हैं इसको उसी जड़ पर जहाँ ओम लिखा है वहीं पर समर्पित कर देनी है, और अपनी कामना करते हुए, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, जो भी समस्या है आपकी बोलते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके जीवन के जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, समस्याएं, अटके हुए कार्य, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था। और फिर आपको दीप लगा देना है, यहाँ पर भी लगा दीजिए, एक बेलपत्री के नीचे लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगा दीजिए। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय धन संपदा के लिए। अब इसके लिए क्या करना है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये उपाय 3 महीने अगर लगातार नियम से कर लेते हैं तो आपके यहाँ धन संपदा आने से कोई नहीं रोक सकता, आप धनवान बनकर जरूर ही जरूर बैठेंगे। आपको क्या करना है कि इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, इसमें थोड़ा मीठा डाल लीजिए इस तरह से, और चंदन ले लेना है, चावल ले लेने हैं। सीधे पहुंच जाइए देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है,
और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर और फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर दीजिए। और इसी जल को आपको वापस पूरा समर्पित नहीं करना, इसमें से थोड़ा सा जल हमें बचा लेना है और फिर हमें वहाँ पर त्रिपुंड बनाना है शिवलिंग पर। इस तरह से श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए त्रिपुंड बना दीजिए गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर। इस तरह से त्रिपुंड बना दीजिए। चावल समर्पित कर दीजिए, मीठा समर्पित कर दीजिए और वहीं बैठ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत गरीब हूँ, जो भी है अपनी धन से जुड़ी हुई समस्याएं वो कह देनी है और फिर जो जल बचा हुआ है वो जल आपको सीधे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर देना है। 3 महीने अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, शिवलिंग पर जल समर्पित करने के पश्चात बेलपत्री के वृक्ष में जल समर्पित करना, तो निश्चित ही आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये उपाय जरूर ही जरूर करिएगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है कि बहुत कष्ट है, बहुत समस्या है, दुख है या कोई काम अटके हुए हैं, आपका कोई कार्य बन नहीं रहा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से। इस तरह से जल भर लीजिए अपनी रसोई से, इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लेंगे, चंदन लेना है दोस्तों, 2 बेलपत्री चाहिए दोस्तों, इस प्रकार से 2 बेलपत्री ले लेनी। सुंदर सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ को कटी फटी चीज़, खंडित चीज़ नहीं समर्पित की जाती। इस तरह से 2 बेलपत्री लेनी है और इसे लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर और फिर थोड़ा सा शिवलिंग पर। थोड़ा सा ही जल समर्पित करना है दोस्तों, सारा का सारा जल हमें बचाना है, थोड़ा सा ही समर्पित करना है। फिर आपको क्या करना है, चंदन त्रिपुंड बना दीजिए शिवलिंग पर इस तरह से, तीसरी लाइन। फिर गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस तरह से। अब ये जो बेलपत्री लेकर के गए हैं आपको इस पर थोड़ा सा चंदन लगा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है दोस्तों। इस तरह से पकड़ना है बेलपत्री को, इस तरह से यहाँ से, और इस बेलपत्री की डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। और वीडियो में और उपायों में डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होता था, मतलब जहाँ से जल बहता था। अब इस डंडी का मुख होगा शिवलिंग की तरफ। इस तरह से बेलपत्री को पकड़ेंगे और अपनी कामना को कहेंगे श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। और दूसरी जो बेलपत्री हमें समर्पित करनी है वो करनी है शिवलिंग पर। अब इस डंडी का मुख होगा दोस्तों जहां हम बैठे हैं उसके विपरीत दिशा में। इस बात का ध्यान रखना, हम यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, कहीं पर भी हम बैठे हैं, लेकिन पत्ती का मुख हमारी तरफ होगा और डंडी का मुख विपरीत दिशा में। अब मैं इधर बैठी हूँ तो मेरी डंडी का मुख इधर ही होगा। देखिए दोस्तों इस तरह से फिर आपको क्या करना है, चावल समर्पित कर देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है। इस प्रकार से एक दीप लगा देना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों अब देखिए क्या करना है, जला जहाँ आपने अशोक सुंदरी माता पर जो बेलपत्री समर्पित की है वहाँ से जल धीरे धीरे समर्पित करते हुए, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। इस तरह से समर्पित करते हुए शिवलिंग पर सीधे आ जाना है और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए सारा का सारा जल आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहनी है, जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी कार्य सिद्धि हो या कार्य अटके हुए हो या दुखी हो, कष्ट हो, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा हो, इस तरह से आपको अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ से वहीं पर बैठ जाना है, बाबा से प्रार्थना करनी है और वहीं एक दीप लगा देना है प्रणाम करते हुए। इस तरह से प्रणाम करते हुए और बेलपत्री के यहाँ पर हाथ रख कर अब बाबा से कहते हुए, यहाँ हाथ रख के बाबा से कहते हुए, यहाँ से जो जल जा रहा है वह करके इसको अपने नैनों से और मस्तक से लगा करके सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। तो ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते बम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो मारा
ओ भोला सब दुख काटो मारा।